नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अब अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की एग्जाम डेट कब तक आएगी। लगातार बच्चों के यही प्रश्न आ रहे थे। फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज निकल के आ चुकी है कि आपकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की आपकी जो बहुत से बच्चों ने आवेदन किए थे, जिसमें आपके टोटल पद थे 452, जिसकी आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। एग्जाम डेट है आपकी 2 तारीख से आपके पेपर हो रहे हैं। कितनी पालियों में होगा, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे, एग्जाम सिटी कब ओपन होगी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ साथ में बात करने वाले हैं, बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के टोटल पद आपके 4660 थे, जिसमें दोनों के फॉर्म एक साथ भरे गए थे, तो फिर आरपीएफ एसआई का एग्जाम पहले क्यों और कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा। अगर आपने कांस्टेबल और एसआई दोनों का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा। क्या एसआई से पहले होगा या फिर एसआई के बाद होगा। और अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आपको इस बार एसआई में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जीएस आपको बहुत से बच्चे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नोट्स हैं और ये पीडीएफ है। ये आपकी जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो इस पीडीएफ में नोट्स में उपलब्ध हैं, और जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं वो इस नोट्स में उपलब्ध हैं। इसकी खासियत ये है कि 1 लाइन फॉर्मेट में है और अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। इसका जो प्राइस है बहुत ही कम, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये है, और इसमें 5000 प्लस प्रश्न हैं। आप इसको कैसे खरीद सकते हो, ये दिया गया नंबर है, इस पर व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज करोगे और ये पीडीएफ आपको 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर खरीदें, क्योंकि इसकी जो मार्केट में डिमांड है बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को लेकर तैयारी कर रहे हैं और रिव्यू भी दे रहे हैं। अब आप अपनी बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि कांस्टेबल की एग्जाम डेट कब तक होने वाली है, उसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए और आरपीएफ एसआई के बारे में भी विस्तार से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी आरपीएफ एसआई एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए आपने देख लिया होगा CER RPF 01 करके आपका एक नोटिस है, नोटिस आपका, जिसमें आरपीएफ एसआई की आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी एग्जाम 2/12/2024 के आपकी 5/12/2024 कुल आपकी 4 दिन तक आपकी परीक्षा चलेगी। 4 दिन तक परीक्षा, कुल 8 पालियों में, मतलब 8 पालियों में आपकी परीक्षा होने की तैयारी है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं सही बच्चों को बताना चाहूंगा, उसके बीच आपकी टेक्नीशियन की परीक्षा है और आपकी जो जेई वाली भर्ती हुई थी, आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसकी परीक्षा है। उसके बाद आपकी एएलपी परीक्षा है, मतलब एएलपी की आपकी लास्ट परीक्षा है 25 से लेके आपकी 29 तक चलेगी। तो आपकी फाइनली आपकी मतलब दिसंबर में आपकी परीक्षाएं ये समाप्त हो रही हैं। दिसंबर में परीक्षा समाप्त हो रही है। बहुत से बच्चों के मन में यही प्रश्न आ रहा है कि हमारी परीक्षा कांस्टेबल वाली कब तक शुरू होगी, क्योंकि दोनों के फॉर्म साथ में अप्लाई हुए थे। आप सबसे पहले हमें लीजिए कि बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि एग्जाम सिटी कब तक खुलेगी आपकी, जो एसआई वाले की। तो एसआई वाले की जो एग्जाम सिटी है वो आपकी परीक्षा से 10 दिन पहले खुलेगी, और आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके 3 दिन पहले आपके डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे। उसकी मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आपकी सबसे बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा है कि दोनों के फॉर्म एक साथ भरे गए थे, तो फिर कांस्टेबल का एग्जाम क्यों नहीं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है, वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है। और साथ साथ में अभी आपका एग्जाम एसआई से पहले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एसआई से पहले आप लोगों को पता होगा कि इसका आपका फॉर्म स्टेटस था, एप्लीकेशन स्टेटस एसआई का वो चेक हो गया है। अभी तक कांस्टेबल का एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक चेक नहीं हुआ है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक हो जाएगा उसके बाद आपकी जो एग्जाम डेट है वो खुल के आएगी। तो आप लोग ये मान लीजिए आपकी जो एग्जाम डेट है, अब आपको समय
थोड़ा और मिल रहा है। जैसे कि अभी इसकी परीक्षा समाप्त होगी, इसकी परीक्षा समाप्त होने के बाद ही मान लीजिए तो वो आपकी कांस्टेबल की परीक्षा है वो आपकी 4 दिन में समाप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि एएलपी बहुत सारी हैं, सभी परीक्षाएं 4 दिन में हो रही हैं। आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा है वो कम से कम 10 से 15 दिन चलेगी, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 10 से 15 दिन तक आपकी ये परीक्षा चलेगी। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये मान लीजिए कि अब आपकी परीक्षा है वो ज्यादातर चांसेस है, 90% चांस है आपके कि आपकी परीक्षा लगभग ये मान लीजिए कि 2025 जनवरी। तो आपके पास कितना समय है? आपके पास समय इतना है कि अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, ये मान लीजिए आपको 3 महीने का समय मिल गया है, 3 महीने का समय। और मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए इस जो भर्ती आपकी प्रक्रिया है, जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट आएगी, जो भी नोटिस आएगा, तो मैं आप लोगों को उस व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए, अगर आप वहां नहीं जुड़ सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर भी अपडेट देता रहूंगा। लेकिन जो आपकी एसआई वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस बार पूरी दम लगा दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपके टोटल पद हैं 452। आपको पता होगा 452 पद हैं, कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। इसी प्रकार से आप कांस्टेबल की जो बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि कांस्टेबल और एसआई दोनों में फॉर्म भरे हैं। तो आपकी देखो आपका जो सिलेबस है तो कुछ सेम है। ये मान लीजिए आपका देखो इधर आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग, इसी प्रकार से आपका कांस्टेबल में है। तो सभी साथियों से कहना चाहूँगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अब आप एक दिन और रात एक कर दीजिए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार की अपडेट देता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय